कुरान पैगंबर यूसुफ की कहानी को सबसे अच्छी कहानियों में से एक बताता है। सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर जमाने के लिए एक सबक। युवा यूसुफ पैगंबर याकूब के प्यारे बेटे 11 सितारों, सूरज और चांद को अपने आगे झुकते हुए देखते हैं, जो भविष्य की महानता का संकेत है। याकूब सपने का वजन समझते हुए यूसुफ को अपने ईर्ष्यालु भाइयों के साथ इसे शेयर न करने की चेतावनी देते हैं। भाई पहले से ही नाराज, ईर्ष्या से अंधे होकर यूसुफ के खिलाफ साजिश करते हैं। इस तरह कठिनाई, सब्र और ईमान से भरी एक यात्रा शुरू होती है। यूसुफ के भाई उसे बहकाकर ले जाते हैं, उसे एक कुएं में फेंक देते हैं और एक खून से सने हुए कोट से अपने पिता को धोखा देते हैं। याकूब दिल टूटा हुआ लेकिन मजबूत सब्र से अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं। एक कारवां यूसुफ को पाता है और उसे मिस्र में गुलाम के तौर पर बेच देता है। अल अजीज, एक ताकतवर मिस्री, यूसुफ को खरीदता है और अपनी पत्नी को उसे प्यार से रखने का हुक्म देता है। एक कुएं के अंधेरे से एक नई जमीन में एक नई जिंदगी तक यूसुफ की यात्रा खुदा की हिकमत से गाइड होती है। निराशा में भी अल्लाह की योजना सामने आती है। अल अजीज के घर में यूसुफ की खूबसूरती और किरदार अल अजीज की पत्नी का अनचाहा ध्यान खींचते हैं। वह उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन यूसुफ अल्लाह की पनाह मांगते हुए मना कर देता है। झूठे इल्जाम लगाए जाने पर यूसुफ को बेगुनाही के बावजूद जेल में डाल दिया जाता है। जेल में वह मजबूत बना रहता है, कठिनाई को इबादत में और साथ ही कैदियों के लिए गाइडेंस में बदल देता है। उसकी हिकमत और ईमान उसे इज्जत दिलाते हैं और वह 2 कैदियों के लिए सपनों की ताबीर करता है, जो उसकी अगली आजमाइश के लिए स्टेज सेट करता है। यूसुफ की ईमानदारी मुसीबत में सबसे ज्यादा चमकती है। अल्लाह में उसका सब्र और भरोसा कभी नहीं डगमगाता। सपनों की ताबीर का यूसुफ का हुनर जेल में उम्मीद लाता है। वह राजा के साखी और बावर्ची के नसीबों की सही भविष्यवाणी करता है, लेकिन कई सालों तक भुला दिया जाता है। जब राजा एक रहस्यमयी सपने से परेशान होता है, तो साखी को यूसुफ याद आता है। यूसुफ सपने की ताबीर करता है, 7 साल की खुशहाली, फिर 7 साल का सूखा और मिस्र को बचाने के लिए एक प्लान पेश करता है। राजा यूसुफ की हिकमत से हैरान होकर उसे जेल से बुलाता है। यूसुफ की समझ और लीडरशिप को आखिरकार पहचान मिलती है। खुदा का वक्त इंसान की कोशिश नहीं, उसकी आजादी लाता है। यूसुफ आजादी कबूल करने से पहले अपना नाम साफ करने पर जोर देता है। उसकी बेगुनाही का ऐलान होता है। चीफ मिनिस्टर बनाए जाने पर वह मिस्र को सूखे के लिए तैयार करता है। उसके भाई खाना ढूंढते हुए अनजाने में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यूसुफ उनके किरदार को परखता है, फिर अपनी पहचान जाहिर करता है, उन्हें मेहरबानी से माफ करता है। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है। परिवार फिर से मिलता है। याकूब की आंखों की रोशनी यूसुफ की कमीज से लौट आती है। यूसुफ का सपना पूरा होता है, क्योंकि उसका परिवार इज्जत से झुकता है। यूसुफ की कहानी सब्र, ईमान और माफी का एक सदाबहार सबक है। इस बात का सबूत है कि अल्लाह की योजना हमेशा कामयाब होती है।